मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर बना हुआ है। इसलिए जहां पहले सीएम शिवराज और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां 3 दिवसीय सदस्यता अभियान चलाकर अपने प्रचार का शंखनाद किया, वहीं बुधवार को कांग्रेस ने भी ग्वालियर कूच किया। विपक्षी पार्टी ने यहां कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता ली। ग्वालियर कांग्रेस द्वारा पूर्व विधानसभा के महासदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक तोमर ने एक तरह से भाजपा को उसके गढ़ में चुनौती दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस महासदस्यता में प्रदेश के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयवर्धन सिंह ने सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को कटघरे में खड़ा करते हुए साफ कहा कि जिन विधायकों को कांग्रेस ने टिकट देकर जिताया था, उन्होंने अपने पद बेचकर 35-35 करोड़ रुपए कमा लिए। इसमें कमलनाथ सरकार की कोई गलती नहीं थी। कमलनाथ की गलती ये थी कि उन्होंने सिंधिया पर भरोसा करके उनके समर्थक विधायकों को टिकट दिया और उनके विधायकों ने जनमत बेच दिया। सर्वप्रथम तो मैं अपने मीडिया मित्रों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपके द्वारा उनका मैं बहुत बहुत आभार और स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को कवरेज किया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आप पूछ रहे थे कि आज का प्रोग्राम क्या कैसा था, तो 1 घंटा क्योंकि प्रोग्राम रास्ते में जनता जनार्दन ने जो स्वागत किया, जिसमें बहुत समय लगा, वहाँ से यहाँ तक आने में 2 घंटे का समय लगा। इस वजह से थोड़ा समय का अभाव रहा, लेकिन यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्गवार माताएं बहनें जो उपस्थित थीं, जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ और उनका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। ये मेरा शरीर उनके लिए अर्पित है, मैं उनके साथ सदैव खड़ा रहूँगा, ऐसी मेरी भावना है। आज चूँकि मैंने कांग्रेस का जो कार्यक्रम लिया था, उसमें हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान था। इसमें 3300 सदस्यों की लिस्ट मैंने आदरणीय सज्जन वर्मा जी को पेश कर दी है, उनको दे दी है मैंने। और इस कार्यक्रम में आज उपस्थित थे हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति जी और जयवर्धन जी, PC शर्मा जी, गोविंद सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री जो है लाखन सिंह जी, जिले के कार्यकारी अध्यक्ष ग्रामीण हमारे भाई अशोक सिंह जी और जिले के हमारे अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, सभी उपस्थित थे। सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस भव्य कार्यक्रम के लिए समय जो हमारे पास था, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस को जो उन्होंने 5 साल के लिए चुना था, वो 5 साल में बीच में ही भाजपा की नीतियों ने लोकतंत्र की हत्या की, जनतंत्र की हत्या की। ये जो अधिकार है वो जनता का अधिकार है, वो एक बार चुनती है तो 5 साल 3 साल जो भी समय या जो नियमावली है उसके लिए चुना जाता है प्रत्याशी। लेकिन इसको उन्होंने हजम नहीं कर पाया, क्योंकि माननीय हमारे कमलनाथ जी की जो उपक्रम चल रहे थे, चाहे वो माफिया का खिलाफ उपक्रम हो, चाहे वो शुद्ध का युद्ध हो, चाहे वो जो उन्होंने प्रदेश में 1000 गौशालाओं का जो लक्ष्य लिया था वो उन्होंने पूर्ण किया, गौशालाओं की व्यवस्थाएं गाँव-गाँव में की। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने 1 साल के भीतर करके दिखाई, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भाजपा को ऐसा महसूस होता था कि अब जमीन से हमारी ज़मीन हमारे नीचे से खिसक चुकी है। इन चीज़ों के कारण उन्होंने जो है आज करीब जो घटना उनके द्वारा जो घटित हुई है, लोकतंत्र को कलंकित किया है। ये सब देखा जाए तो मेरे हिसाब से जनमत के लिए अच्छा नहीं किया उन्होंने, जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं किया उन्होंने। आज इसका जो बोझ आ रहा है वो आम जनता के ऊपर आ रहा है। आज आप जानकारी लें, मार्च के पहले जो ट्रैक्टर, हम सब किसान भाई हैं, जो ट्रैक्टर की कीमत मार्च के पहले होती थी, उस पर आज अतिरिक्त कर 50,000 रुपये टैक्स बढ़ा दिया गया। किस बात का टैक्स बढ़ाया गया भाई, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। दूसरे मकान अगर आप खरीदने जाएंगे तो उस पर 1.5 लाख के स्टाम्प के अतिरिक्त कर बढ़ाए गए हैं। डीजल पे आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जो अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ इस प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है भाजपा की गवर्नमेंट में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सबक सीखें, पड़ोसी राज्यों से सीखें। जहाँ डीजल को पे 8 साढ़े 8 रुपये अभी दिल्ली सरकार ने कम किया है, वहाँ पानी फ्री सुविधा दे रहे हैं, बिजली की फ्री सुविधा दे रहे हैं। यहाँ मार्च से बिजली मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अभी बिजली के बिल पेंडिंग कर दिए गए हैं या एवरेज बिल आ रहे हैं। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आप इनके किसी भी भूल भुलैया में ना आएँ। ये सारे बिल आपके जो है चुनाव के बाद
इकट्ठे आ जाएंगे 1-1 लाख के, और 1.5 लाख के पूरा पैसा आपसे वसूल किया जाएगा। और आज जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसका बोझ भी इस जनता के ऊपर आ रहा है, इस गरीब जनता की क्या इसमें गलती थी, मैं जानना चाहता हूँ। आज लगभग कितने लोगों ने सदस्यता ली है? आज 3300 लोगों ने सदस्यता ली। ठीक। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें 16 सीट चंबल की शामिल है। ऐसे में एक बार फिर एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नेताओं ने जमीन संभाल ली है। हालांकि चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्का चलता है, लेकिन अब कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने से हालत बदले नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।